पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड स्टॉक्स की बात तो होती है, लेकिन पीएसएक्स डिव 20 इंडेक्स की बात कहीं कहीं आती है। और यही आपके जो क्वेश्चंस आते थे पीएसएक्स डिव 20 को लेकर कि हम उसमें से कुछ स्टॉक्स तो आपको बताते थे, लेकिन तमाम स्टॉक्स आखिर क्यों नहीं बताते। तो आज हम आपको पीएसएक्स डिव 20 इंडेक्स के कंप्लीट 20 के 20 स्टॉक्स बताएंगे, जिनकी डिविडेंड यील्ड हम आपको बताएंगे कि इनकी डिविडेंड यील्ड ये है, और यहाँ पर आपकी पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन क्या रहेगी, और आप इनमें से किसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और पीएसएक्स डिव 20 इंडेक्स में जो 20 स्टॉक्स हैं उनमें हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड किसकी है और लोवेस्ट किसकी, आप ये सब जान पाएंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियन यूट्यूब चैनल, जहां हम डेली बेसिस पर एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज के। तो अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ही हमारा एक और चैनल जो कि हाफिज मोहम्मद शुएब के नाम से B1 बिलियन 1.0, वो आप उस चैनल को विजिट करके हमारी पीएसएक्स की डेली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम डेली मार्केट में क्या होता है उसकी कंप्लीट न्यूज़ेस, उसकी कंप्लीट रिएक्शन हम टोटली उस वीडियो में कवर करते हैं। तो आप हमारा वो चैनल जाके लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी डेली की वीडियो लाजमी देख सकें। एंड एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जिससे आप हमारे से लिंक हो सकते हैं, वो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। एंड ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल हासिल करना चाहते हैं और एक ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ B1 बिलियनर टीम आपको प्रोवाइड करती है ज़कात की फैसिलिटी, एफडीआर टैक्स रिटर्न, अकाउंट ओपनिंग और मजीद बहुत सी फैसिलिटीज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक आपके लिए लाए हैं वो है पीएसएक्स डिव 20 इंडेक्स में जो टॉप 20 कंपनीज जो कि पीएसएक्स ने खुद डिसाइड की होती हैं, उन कंपनीज की हम आपको नाम भी बताएंगे। नाम तो आपको पता होंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर डिविडेंड यील्ड्स बताएंगे, जिससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, कौन सी डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, किसकी कम है, और कौन सा कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, और कंसिस्टेंट के साथ साथ फ्यूचर में कौन सा बेहतर डिविडेंड दे सकता है या बेहतर रिटर्न आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्टॉक की। अब ये जो स्टॉक्स हैं ये डिविडेंड वाइज नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर 20 स्टॉक्स की लाइन है, जो कि कोई भी बड़ा छोटे स्टॉक की लाइन नहीं है। ये एक रैंडम स्टॉक्स हैं जो कि हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं पीएसएक्स डिव 20 के कंप्लीट 20 स्टॉक्स ही। तो सबसे पहले जो स्टॉक्स है हमारे पास उनमें है पंजाब बैंक। बैंक ऑफ पंजाब की जो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें वो इसी टाइम पर तकरीबन, अगर 12 ट्रेलिंग मंथ्स की बात करें या मीन के लास्ट 12 मंथ्स की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो तकरीबन 7% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। अगर पास की आप बात करें तो पास में तो बैंक ऑफ पंजाब ने तकरीबन 15% का भी डिविडेंड यील्ड दी है, लेकिन आप फ्यूचर में देखें तो 10% के आसपास आपको डिविडेंड यील्ड मजीद देखने को मिल सकती है 2026 में, 27 में। डिविडेंड थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ ज्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं है, जिस तरह के 15% का डिविडेंड पास में भी कुछ ईयर्स में बैंक ऑफ पंजाब ने दिया। सेम ऐसे ही नेशनल बैंक की बात करें, जिसने डिविडेंड 2 साल पहले ही देना स्टार्ट किया। तो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो डिविडेंड यील्ड है वो पीएसएक्स डिव 20 में हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इंक्लूड है, जो कि इस टाइम पर इसकी अगर डिविडेंड यील्ड देखें लास्ट 12 मंथ्स की, वो है तकरीबन 17% के आसपास। तो इसी के अगर पास का देखें तो पास में इसकी एसेट की डिविडेंड यील्ड बेहतर नहीं रही, मतलब वैसे तो स्टॉक वाइज डिविडेंड यील्ड बेहतर थी, जो कि तकरीबन 12% के आसपास इसकी डिविडेंड यील्ड थी। तो 2025 में अच्छी हुई, 2026 में मजीद अच्छी हो गई इसकी डिविडेंड यील्ड। और अगर आप देखें फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आपको इसकी तकरीबन डिविडेंड यील्ड 20% के आसपास मिल सकती है। अब बात सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर थर्ड स्टॉक की बात करें तो यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, जो कि कंसिस्टेंट कैपिटल गेन भी आपको देता आ रहा है और एक कंसिस्टेंट डिविडेंड स्टॉक भी है। तो इसकी कंसिस्टेंसी तो हर बंदे को मालूम है, और ये जितना अच्छा स्टॉक है इसका तो सबको पता ही है। तो इस टाइम पर इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो है 7%। और अगर इसका पास 3 ईयर्स का डाटा भी देखें तो इसने 3 पिछले सालों में 20% प्लस भी डिविडेंड अनाउंस किया है, मतलब 20% से ज्यादा डिविडेंड भी देता रहा है पिछले 3 कंसिस्टेंट ईयर्स में। अब सिर्फ बात यहीं पर नहीं, ये इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है हबीब बैंक लिमिटेड, एचबीएल, जिसकी तकरीबन 7% के आसपास इसकी डिविडेंड यील्ड है, लेकिन ये बस डिविडेंड यील्ड इसके आसपास इसकी घूमती है, पास में भी, फ्यूचर में भी आपको इसी तरह ही देखने को मिलेगी। फिफ्थ नंबर पर आता है बैंक अल्फला लिमिटेड। ये बैंक अल्फला लिमिटेड की जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 9% के आसपास है। ये थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, 9% से 12% पर भी चली जाती है, सेम ऐसे ही 7% पर भी आ जाती है। तो इसमें थोड़ी सी आपको वोलेटिलिटी देखने को डिविडेंड में मिलती है। देन फिफ्थ नंबर के बाद सिक्स नंबर आता है AHCL, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो है तकरीबन 8% के आसपास। एंड सेम ऐसे ही
नेक्स्ट जो स्टॉक आता है 7वें नंबर पर, वो है हब पावर कंपनी लिमिटेड। हब पावर जिस तरह का आपको पता है एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, पावर जनरेशन सेक्टर से है और फ्यूचर में आपको मजीद कंसिस्टेंट डिविडेंड और बढ़ता हुआ डिविडेंड देखने को मिलेगा, जो कि इसका इस टाइम पर हब पावर कंपनी का तकरीबन 10% के आसपास डिविडेंड है, जो कि ये ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता रहता है। लेकिन पास्ट में इसने 15-15% का भी डिविडेंड दिया है, लेकिन पिछले 2-3 साल गुजार के। अब सेम ऐसे ही नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो 8वें नंबर पर आता है एमसीबी बैंक, जो कि आपको पता है पीएसएक्स डिप 20 में जो डिविडेंड देते हैं वो बैंक्स ही ज्यादा। जो एमसीबी है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ये 9% के इसके डिविडेंड यील्ड है, जो कि अगर पास में देखें तो इसने 15 से 17% भी इसकी डिविडेंड यील्ड रही है। सेम ऐसे ही जो कि इस्लामिक बैंक है फैसल बैंक जो है इसकी तकरीबन 7% की यील्ड है, तो ये कंसिस्टेंट इसकी डिविडेंड यील्ड इतनी ही रहेगी, 7 to 8%, 8 to 7% इस तरह ही। लेकिन नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करें एफएफसी 10वें नंबर पर, एफएफसी फूजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की जो डिविडेंड यील्ड है वो 7% के आसपास है, लेकिन ये कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड देता है और फ्यूचर में इसकी डिविडेंड यील्ड आपको थोड़ी बेहतर देखने को मिल सकती है, जो कि तकरीबन 8 से 9% की इसकी डिविडेंड यील्ड हो सकती है। देन 11वें नंबर पर आता है ईफर्ट, अगेन फर्टिलाइजर सेक्टर, जो कि एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, इसकी डिविडेंड यील्ड भी तकरीबन 7% के आसपास ही और इसकी डिविडेंड यील्ड आपको कंसिस्टेंट ही देखने को मिलेगी। फ्यूचर में ऐसा कोई ज्यादा इंक्रीज देखने को कभी नहीं मिलेगा, एफएफसी में थोड़ा इंक्रीज आ सकता है। देन 12th नंबर पर आता है क्रेसेंट स्टील, जो क्रेसेंट इंडस्ट्रीज है और जो अलाइड प्रोडक्ट्स की कंपनी है, वो सीएसएपी, ये तकरीबन जो डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 5 से 6% की डिविडेंड यील्ड देती है। अगर पास में भी देखे तो इसी तरह है, कोई एक आधे साल में होनी चाहिए, लेकिन इसकी कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड है वो 5 से 6% ही है। सेम ऐसे ही अगर हम 13वें नंबर पर आ जाएं तो वो है बीएएचएल, तो ये बीएचएल की जो डिविडेंड यील्ड है इस टाइम पर तकरीबन 8% के आसपास है। तो अगर हम 14th नंबर पर आ जाएं जो कि है नेशनल फूड्स लिमिटेड की जो डिविडेंड यील्ड है इस टाइम पर 7% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड इसकी थोड़ी ऊंच नीच होती रहती है क्योंकि ये लास्ट 12 मंथ्स का डाटा है, क्योंकि ये हर क्वार्टर डिविडेंड नहीं देती, तो इसलिए कोई एक आधा क्वार्टर पिछला डिविडेंड रिमूव हो सकता है, अगला ऐड हो सकता है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 7 से 8% के आसपास ही रह सकती है फ्यूचर में भी, और पास में भी इसकी तकरीबन डिविडेंड यील्ड इतनी है 9% के आसपास। अगर हम नेक्स्ट इसको देखें नेशनल फूड्स के बाद 15वें नंबर पर आता है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, एचएमबी, जो कि इसकी डिविडेंड यील्ड काफी बेहतर है और ये डिविडेंड यील्ड इसकी अगर पास भी देखे तो बेहतर ही है, जो कि इस टाइम पर 11% की जो डिविडेंड यील्ड इसकी है। उससे नेक्स्ट जो आता है 16वें नंबर पर वो है आईएसएल, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, जिसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 4% है। तो ये भी कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, नो डाउट कि इसकी डिविडेंड यील्ड कम है, लेकिन ये कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अब नेक्स्ट आता है 7वें नंबर पर कैपको, कोट अद्दू पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड। इसको तो डिविडेंड किंग के तौर पे सभी जानते हैं, तो क्योंकि इसका सिर्फ पावर जनरेशन का बिजनेस था, उससे काफी खतरात है कि शायद लोन लेके डिविडेंड देता है। अभी इसने जो एक्विजिशन अटक सीमेंट में भी की, फौजी सीमेंट के साथ मिलकर, तो ये इसमें काफी बेहतरी आपको देखने को मिली है। इसकी अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इस टाइम पर 15% की डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिलेगी और 2026 में भी तकरीबन इतनी की ही डिविडेंड यील्ड रहेगी, 15 से 17% की। लेकिन डिविडेंड यील्ड इसकी काफी अच्छी है। अगर आप पास में देखें तो पास में 2024 में इसने 25% की डिविडेंड यील्ड दी, सेम ऐसे ही 2023 में तो 40% की डिविडेंड यील्ड इसने प्रोवाइड की इन्वेस्टर्स को, और 2022 को देखें तो 29% की डिविडेंड यील्ड सिर्फ कैप्को ने दी। कैप्को एक बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहा है, अब लेकिन इसमें आपको ऑब्वियसली जो कैपिटल गेन ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिली। अब 18वें नंबर पर आता है मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और ये क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है, ये आपको सम टाइम बोनस अनाउंस कर देता था, इस दफा ये उन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, जो कि स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है। तो इसकी अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 7% की डिविडेंड यील्ड है, मतलब कि आपको 7% का डिविडेंड भी मिल रहा है, वो आपको साथ साथ बोनस शेयर्स एंड सेम ऐसे स्टॉक स्प्लिट और थोड़ी ग्रोथ भी आपको इसमें देखने को मिलती है। अगर नेक्स्ट 19वें नंबर पर आए, 19वें नंबर पे है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, जो कि बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड देता है, हर 6 मंथ बाद डिविडेंड देता है, जो कि तकरीबन 40-50 रुपए का डिविडेंड आपको पर शेयर के पीछे आ जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसका तकरीबन जो डिविडेंड यील्ड है वो इस टाइम पर 12% के आसपास है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन इतनी ही रहती है क्योंकि काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है इस टाइम पर। अब अगर हम लास्ट अगर स्टॉक की बात करें तो वो है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड भी अच्छा स्टॉक है और इस टाइम पर कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड इसकी देखें जो कि 6% के आसपास है। अगर इसमें पास में देखें तो पास में थोड़ी बेहतरी थी, जो कि तकरीबन 10% के आसपास भी इसकी जो डिविडेंड यील्ड थी, लेकिन इसी तरह ही डिविडेंड यील्ड चुके ऊपर नीचे आती जाती है। तो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की जो इस टाइम पर डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 6% की है। तो ये तमाम 20 स्टॉक्स हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड हमने आपके साथ शेयर की। तो इनमें से कोई भी, चाहे हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, चाहे ग्रोथ के साथ डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप इनमें सिलेक्ट कर सकते हैं।
बाकी यही बात जो शैया नॉन शैया, क्योंकि इनमें मोस्टली नॉन शैया स्टॉक्स मौजूद हैं। तो अगर हम इसमें शैया स्टॉक की बात करें तो शैया स्टॉक में आपको सबसे पहले अगर मिल जाएगा तो वो हब पावर कंपनी लिमिटेड है, सेम ऐसे ही फैसल बैंक है, फौजी फर्टिलाइजर है, इफर्ट के बाद ये कुछ बेहतर स्टॉक्स हैं जो कि शैया के तौर पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस टाइम पर आपके पोर्टफोलियो में किस पीएसएक्स डिप 20 के इंडेक्स में से कौन सा स्टॉक मौजूद है, आप अपना आंसर लाजमी कमेंट सेक्शन में दें। और आखिर अब फ्यूचर में आपको मजीद अगर कोई सिलेक्ट करना हो तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।